झाका दमने ना होतो वस्त्र त्यागी रुबन निवास से जो पति हो तो साधु कहे तो पशु वस्त्र कभी नहीं पहनत तो पशु वस्त्र कभी नहीं पहनत बन में आयुष बीत गई रे जो इच्छा का दमन न हो चारित्र से शिव गमन नहीं रे जो इच्छा का दमन न हो तो बिन बोले ते मौनी हो तो बगुला बैठो मौन गही रे नाम जपे निज नाथ मिले तो नाम जपे निज नाथ मिले तो तानिस दिन रटत वही रे जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं रे जो इच्छा का दमन न हो तो अन्य त्यागी से मुक्त होए तो भिक्षु किलंगन करत रहे रे निर्तजे भव पीर कटे तो निर्तजे भव पीर कटे तो मृग तृष्णा बस जान गई रे जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं रे जो इच्छा का दमन न हो तो कायाग्र से करे कृत्य नहीं होए जो इच्छा नहीं दमन भई रे भोगिराज जो ताहि दमत है भोगिराज जो ताहि दमत है सो पावे है मुक्ति नहीं रे जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं रे जो इच्छा का दमन न हो तो बोलो श्री गुरु महाराज की जय। चलो अच्छे भैया अच्छे से बैठिए एकाग्रता से बहुत अंतर की साधना है और अपनी भाव दशा स्वयं स्वभाव के सन्मुख हो भाव में तनक सा गंभीरता का विषय बने गीलापन बने तनक सीड़ आ जाए भाव में जो भाव में कठोरता रहती ना कठोरता या कनिष्ठता का कोई परिणाम रहता है बात से हटके तनक नरम सी परिणाम रहे नरम सी धारा रहे और इस नरम धारा के साथ में ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम प्रेमानंद परम ज्योति चिदानंद लीनात्मनं स्वयं रूपं शमं शुद्धं
की, जय गद्दारी राज की, चैतन्य स्वभाव की, कमल स्वभाव की, द्वादशांग वाणी की, ईश्वर तरण महाराज की, गुरु भगवा की। देखो एक भावना के साथ एक भी क्षण का अंतराल जहां ना पड़े। कमलवती जी ग्रंथ में सूत्र आया है, अन्यानम नवदिठम, स्वरूप में अंतर नहीं है। स्वरूप का अंतर मतलब स्वरूप था, स्वरूप माने आत्मा, आत्मा माने सिद्ध सत्ता, ये स्वरूप था, स्वरूप है और स्वरूप सदा रहे। जिसका कभी अभाव ना हो उसका नाम है सत सत्ता, और ऐसी सत सत्ता का नाम है ममात्मा शुद्धि स्वभाव। एक आत्मा स्वीकृत स्वभाव से परिपूर्ण है, परिपूर्ण था, परिपूर्ण है और परिपूर्ण रहेगा। बनाई नहीं है, ना बनाई जा सकती, स्वीकृत स्वभाव। ममात्मा शुद्धि स्वभाव, मम आत्मा अर्थात मैं आत्मा, मैं आत्मा माने आत्मा, मैं और आत्मा अलग भी नहीं है। मम आत्मा, मम आत्मा सुखीय स्वभाव, स्वरूप अपने आप में स्वीकृत है। स्वीकृत है माने जिसे न किया जा सकता, न कराया जा सकता, न करने की अनुमोदना की जा सकती। अनुमोदना की जाती है उनकी जो संयम के मार्ग पर चलते हैं। अनुमोदना में वहां प्रसंग आ जाता है कि जो उस मार्ग पर चलते हैं। अनुमोदना में भावना में वहां जाती है कि जो उस दशा को पा जाते हैं। इसलिए अनंत भगवान की स्तुति करना अलग बात है और अनुमोदना करना अलग बात है। स्तुति में विकल्प है और अनुमोदना और थोड़ी सी भाव से जुड़ी चीज है। और जहां अनुमोदना हो तो बस वहां तक ठीक है, ठीक है, केवल ज्ञानी परमात्मा की जय। लेकिन केवल ज्ञानी परमात्मा ने उस ज्ञान वैभव को पाया, उस केवल ज्ञान सत्ता को पाया, उस अखंड सत्ता को पाया, लेकिन फिर भी वो सत्ता पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? केवल ज्ञान है, छूटेगा केवल ज्ञान। और जो सिद्ध सत्ता थी वह सिद्ध सत्ता अपने आप में पूर्ण है। इसीलिए भगवान ऐसी सत्ता का ना बनी जाती, ना बनाई जाती और ना बनेगी अनुमोदना कर। बोले हम आत्मा की अनुमोदना कर रहे, आत्मा की अनुमोदना कर रहे माने तुम्हारी जो छोटी सी तुच्छ सी अनुमोदना, और आत्मा परिपूर्ण भगवान आत्मा, वो परिपूर्ण भगवान आत्मा की हम अनुमोदना कर रहे। बोले हम आत्मा की चर्चा सुन रहे तो चर्चा है नाशवान, लेकिन जिसकी चर्चा सुन रहे वो है शाश्वत। अगर चर्चा सुनकर थोड़ा सा भाव सही में गीलापन आए कि हम जिसकी चर्चा सुन रहे वो सही है, वो सही है, तो कम से कम कुछ भीगापन आए, गीलापन आए। चर्चा सुनी, अहंकार की धारा टूटी नहीं, कर्म कसाई की धारा टूटी नहीं, या मोह माया मिथ्यात्व की दशा टूटी नहीं, या पर और पर्याय की दशा टूटी नहीं, या मिथ्यात्व के संसार का रास्ता कोई परिणाम टूटा नहीं। तो चर्चा सुन तो नहीं, लेकिन चर्चा भगवान जो चर्या का विषय बन जाए वो दशा बड़ी अद्भुत है। और आज जैसे चर्चा सुन ले या कभी भी चर्चा सुन ले तो एक बार पक्का कर लो कि मेरा भगवान आत्मा परिपूर्ण है, जो ना बनाया जाता, ना बना सकता, ना बना। ममात्मा सुखी स्वभाव। और जो भगवान बनाते बनाते कराते कराते सब संसार का कारण है। बनाने वाले भी परेशान है और फिर बना के फिर सब पीछे लंबी संसार है। इसलिए क्यों कि तुम इतना निर्णय करो जहाँ की आप गाथा है, वो गाथा का भाव ये है, इतना अनुभव से लेना उत्पत्ति नत्ति अधीवम। इस सूत्र आलम के अनुसार और गुरु महाराज के अनुसार भी मुनि राम सिंह ने भी कहा पहाड़ दुआ में, और भगवान महानंदी देव ने कहा महानंदा नाम की किताब में, और आचार्य योगेंद्र देव ने कहा योगसार में, और बहुत जगह कहा। असल में भयभीत रहता है जनमानस उस सत्य को समझने के लिए। भगवान मानस पटल का खुला हृदय नहीं रहता, और हृदय में इतनी तेज तरंग नहीं रहती कि हाँ भगवान बात सत्य है और हमें सत्य का अनुसरण करके परम दशा को प्राप्त करना है। इतनी अंदर से तड़प नहीं रहती तो घबरा जाता है। घबरा जाता माने सत्य सुना
और माथे पे चोट पड़ी तो कहो भगवान उठता भागता फिरता है। तो भागता क्यों फिरता है? बोले एक तो भाग ही रहा है अनंत काल से, और जैसे तैसे उसे सत्य समझने का समय मिला वो सत्य सुन ही रहा था, सत्य का अनुभव कर रहा था, लेकिन मिथ्या की कोई मान्यता पे, विपरीत मान्यता पे, बाकी वर्तमान की स्थिति पे चोट पड़ी तो वो बेचारा वहां तो भग ही रहा था और तैसे ही भाग जाता है। तो वो बताओ वहां भी भाग रहा था और जहां भी भाग गया तो भाग ही तो रहा है ना। माने सत्य की शरण में आया या सत्य को सुनने का समय मिला, वो सत्य सुन रहा था, समझ रहा था, लेकिन भगवान वाके विपरीत कहीं ना कहीं कोई कल्पना मान्यता रही, इसलिए वो सत्य नहीं सुन पाया और छोड़ के वो भी चला गया। अब जब यहीं से छोड़ के चला गया या आत्मा के अनुभव से ही छोड़ के चला गया, आत्मा की चर्चा ही सुनना छोड़ के ही चला गया, तब उसका भला कहाँ होगा? कहीं भला ही नहीं। एक तो बाहर में भाग ही रहा था और जैसे तैसे यहाँ आया और उससे सुनने का समय मिला, पर यहाँ भी उसकी वर्तमान की कोई मान्यता में विपरीत ताकवा की चोट पड़ी तो यहाँ से भी वो खिसक गया। और जब यहीं से खिसक गया तो अब कहाँ जगह परमात्मा, कहाँ कौन कौन रक्षा करेगा? इसलिए भगवान उत्पत्ति नति अधीन, अधिक की कहीं उत्पत्ति नहीं होती। ये कैसे हो जाती है? कृत कारित मूढ़ लोयस्य, की जाती है, कराई जाती है मूढ़ लोगों के द्वारा। मूढ़ माने मूढ़, और एक बात पल में पक्का माने पक्का, और इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि व्यवहार से अनंत सिद्ध हमारे देव में चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा एक निकल परमात्मा नाम पा रहे हैं, एक सकल परमात्मा नाम पा रहे हैं। वे व्यवहार से हमारे देव है और निश्चय से देव हमारा निश्चितात्मा। यही आगम कह रहा है और यही आगम में आया और यही आगम का अनुसरण करते करते अनंत सिद्ध हो गए और अनंत जिन्हें परमात्मा हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। सामने समझौता नहीं है। अब एक बात, चार तरह के देव हैं, तो वे चार तरह के देव भी कम से कम चैतन्यता से तो जुड़े, लेकिन पूजा से नहीं जुड़े। उन्हें व्यवहार से नहीं कहते कि व्यवहार से अनंत सिद्ध को तो मान लेंगे, लेकिन व्यवहार से इन्हें भी मान लो। बेहतर आदि भवनवासी ये तो बिल्कुल मान्यता के भी नाम नहीं। और तो और भगवान जब आत्मा का अनुभव का दशा बने तभी तो नाम लेने के लायक भी नहीं, नाम लेने लायक, लेकिन फिर भी एक तरह के देव कल्पवासी देव है जो सम्यक दृष्टि जीव है। तो सम्यकता की बात अलग है, सम्यकता की बात अलग। अब बोले समय देव हमें पूछ, तो समय देव में कितना गड़बड़ हो गया क्या? माने अनंत सिद्ध भी आ गए और वे जो सम्यक दृष्टि जीव है स्वर्ग के कल्पवासी देवी, और वहां की जो विद्या दृष्टि है, बोले बुराई कर्म ठीक नहीं है। अरे तो बुराई कर्म ठीक नहीं, तुम स्वरूप समझे नहीं और इकट्ठे कह दे। अरे तो का भगवान कितने छिप गए? तो विद्या दृष्टि भी और सब नाना प्रकार के देव देव सब, इसलिए भगवान अब जब यही नहीं है पूछ, तो फिर तो और ये सब मान्यताएं कैसी हो जाती है? उत्पत्ति नति अधीमम, अधीम की कहीं उत्पत्ति है ही नहीं, ना होती ना कभी होगी। उत्पत्ति नति अधीमम फिर कैसे हो जाती है? कृत कारित मूढ़ लोयस्य, की जाती है, कराई जाती है मूढ़ लोगों के द्वारा। और जे देवम भी कहते ने, जो कोई उनको देव कहता है, ते सब वे मूढ़ दुर्बुद्धि, वे सबरे मूढ़ हैं और दुर्बुद्धि से ग्रसित हैं। और ऐसे दुर्बुद्धि का परिणाम अनंत काल से जीव का बड़े मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिलती है। भव भव काल कालांतर नड़े निकल निकल आए और बड़े मुश्किल से मनुष्य पर्याय पाए। और मनुष्य पर्याय में भी जिनवाणी की शरण, जिनेन्द्र का कुल जिनवाणी की शरण, जिन्हें सरती बात सुनने को मिल जाए, बहुत दुर्लभता की बात है भैया, बहुत दुर्लभता की बात है। इसलिए दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लई रसरतन। एक तो प्रस्ती पर्याय मिल जाए वही बहुत दुर्लभ है। एक इंद्रियवादी में तो कितना समय निकल जाता है अवस्था का। आया ना, दो इंद्री मिल गई माने दुर्लभ पर्याय मिल गई। और अब जब दो इंद्री में एक पचेंद्रीय अवस्था मिल गई, सेनिक पर्याय मिल गई, जिनेन्द्र का कुल मिल गया, जिनवाणी की शरण मिल गई, और इतना सब समय इतना उत्कृष्ट मिला, तो ये तो भैया दुर्लभ से का कहो, महादुर्लभ, अति दुर्लभ, घोर अच्छो, खूब दुर्लभ, खूब बड़ो दुर्लभ, खूब बड़ो दुर्लभ। अब ज्यादा से ज्यादा का बना दोगे?
मनुष्य पर्याय की। यह मानस पर्याय सकल सनवोज निवाणी, और जरा ही से चूक गए तो बस सीधा ऐसा है। यह मनुष्य की पर्याय उच्च कल और जिनवाणी की सर ये है। यह मानस पर्याय सकल माने उच्च कल और सुनियो जिनवाणी, जिन्हें परमात्मा की वाणी सुनने का समय और यह विद गए ना मिले, जरा ही चूक गए तो वो सरसों का दाना है ना, अगर समुद्र में चला जाए तो मिलना मुश्किल है। ऐसे ये भगवान आत्मा यहाँ से कहीं सत्य नहीं समझ पाया और विद्यात मान्यता कर्म कसाय रहा, कोई कई संयोगों में जुड़ा रहा, उसमें ही रस लेता रहा, तो वो सरसों को दानो गौ से मिलना ही मुश्किल है। और ऐसी जा पर्याय भगवान आत्मा जीव सत्ता कहाँ गई, कौन अनुभव करेगा? इसलिए समय अनुभव करो। एक जगह एक सूत्र बताया, बोले सरसों को दानो मिल भी सकता है। एक जगह व्यवस्था बताई, बोले सरसों को दानो मिल भी सकता है, लेकिन जब भगवान आत्मा चलेंगे गग दरगति में तो कहाँ ढूंढते, और ढूंढने वाले फिर कौन है, का लेने देने, कौन ढूंढे और कौन जरूरत है, कौन है तो ढूंढे कौन ढूंढे कि जो आत्मा परेशान ना हो, चलो हम ढूंढ के जाए ठिकाने पर लगा जाए, कोई ये टाइम नहीं है। इसीलिए टाइम केवल एक है, उसका यहाँ तुम अनुभव करो। गाथा में जो भाव आया गुरु बाबा का, ये सम्यक्त साधुता के साथ, सम्यक्त की शुद्धि और सम्यक्तता के साधु के साथ, वह साधु मूल गुणोत्तर गुणों को पालते हैं, वह साधु पंचचेल वस्त्र के त्यागी होते हैं, वह साधु दसों दिशाएं जिनकी अंबर है, इसलिए वह दिगंबर है। और वह साधु अब 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं। कितने प्रकार का परिग्रह? 24 प्रकार का त्याग परिग्रह, 24 भी त्याग करें मुनिराज जी। मुनिराज जी 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है निर्णय। लेकिन 24 प्रकार के परिग्रह में 10 बाहर तरह का और 14 तरह का अंतर, ये 24 प्रकार का परिग्रह। अब संयोग के बाहर का परिग्रह तो साधु त्याग भी देते हैं, और जैसे साधु का त्याग जाता है तो गृहस्थ अवस्था में भी त्याग देता है, क्योंकि ये तुम्हारा है ही नहीं। बताओ, सिंहासन ग्रह क्षेत्र धन दौलत जी कुछ तुम्हारा है ही नहीं है, ये तो त्यागना बड़ा सरल है। और छूटे तो जी अंतरंग परिग्रह जिसका नाम है मिथ्या, तो गृहस्थ अवस्था में भी मिथ्या नहीं छूट रहा, तो सम्यक्त को जीव सन्मुख नहीं हो पाए, और साधु दशा भी उपलब्ध हो जाता तो मिथ्या परिग्रह नहीं छूट पाए। इसलिए मुनि व्रत धार वह यात्रा वहां चलती है, पर इना परिग्रह छोड़े बिना भी मुक्ति नहीं है, और साधु हो बिना भी मुक्ति नहीं है, और साधु भी हो गए तो भी मुक्ति। इसीलिए दोनों तरफ से समझना। गुरु महाराज बहुत गहराई से लेके चलेंगे कि 24 प्रकार का परिग्रह क्या होता है, और परिग्रह के साधु कैसे त्यागी होते हैं, वो कैसे त्यागी होते हैं। गाथा 430 नंबर देखो। ग्रंथम सावे गोतम जम ग्रहण में असोत भाव परिणाम, ग्रंथम विमुक्त दिव्यम कम्मानम मोक्ष सरल संसार। ग्रंथ कहते हैं परिग्रह को, क्या कहते हैं? ग्रंथम सहाव गोतम, पहले परिग्रह के स्वरूप को कहते हैं, और परिग्रह ये बाहर का है, लेकिन जो जाके प्रति आसक्ति है, वह आसक्ति को नाम यहाँ कह रहे हैं ग्रहणम। जम माने जिस समय, ग्रहणम असुद्ध भाव परिणामम, असुद्ध भाव को ग्रहण करते करते जो आत्मा पे ग्रहण लग जाते हैं, वह ग्रहण लगने को भी यह त्याग, माने ना वस्तु अपनी है, ना वस्तु अपनी थी, और ना वस्तु कछु अपनी। आत्म वस्तु के अलावा तुम्हारा कुछ है ही नहीं। आत्मा के अलावा क्या है? अच्छा, सम्यक दर्शन ज्ञान ये आत्मा के गुण है, आत्मा में से प्रकट अवस्था है, तो ये गुण तुम्हारी, इन्हें करो ग्रहण। अब इन्हें नहीं करते ग्रहण, और
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य, मोह माया कर्म संसार से ये तो तुम्हारे है ही नहीं। अब जो तुम्हारे है नहीं, काय करते हो ग्रहण, इसलिए आत्मा पे लगता है ग्रहण, वो ग्रहण का परिणाम है कि जो संसार को चक्र लगा अनंत काल की यात्रा। इसलिए यहाँ जब ग्रहण, जिस समय भगवान आत्मा को जब माने जिस समय आत्मा को किया ग्रहण, उसी समय अशुद्ध भाव परिणाम जिस सब अपने आप छूट जाते हैं और ग्रंथ अर्थात परिग्रह से विमुक्त होते हैं। दिव्यम माने 3 प्रकार के, या परिग्रह की भी बात बताए, वो 3 प्रकार के कर्म की बात बताए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, वो 3 प्रकार के परिग्रह की ऐसी बात बताए। दिव्यम नाम सुन ले ध्यान से, दिव्यम माने 3 प्रकार का परिग्रह। तो बोली 3 प्रकार का परिग्रह कौन कौन सा होता है? एक परिग्रह तो होता है बाहर का और एक होता है भीतर का। देखो बाहर और एक भीतर, बोले ये 3 प्रकार का, 2 प्रकार का परिग्रह तो सुना, लेकिन तीसरे प्रकार का कौन सा? बोले एक तीसरा प्रकार का वो जिसका नाम है मिश्र परिग्रह। मिश्र परिग्रह का मतलब क्या? तो बाहर का परिग्रह तो जिस समझ में आ गया, और अंदर का परिग्रह जिस समझ में आ गया कि 14 तरह का अंदर का और 10 तरह का बाहर का। लेकिन दिव्यम माने 3 प्रकार का कौन सा? 2 तो हुआ, 3 कौन सा? देखो 3 लिखे, ग्रंथम विमोक्त दिव्यम। 3 प्रकार के परिग्रह में 1, 2 और तीसरा परिग्रह का नाम है मिश्र परिग्रह। मिश्र परिग्रह माने कैसा? जैसे चेतन और अचेतनता का दोनों से भाग जुड़ा हो। जैसे भैया 10 बैलगाड़ी है, तो गाड़ी है अचेतन और बैल है बैलगाड़ी। भैया इतनी बैलगाड़ी है, इतने रथ हाथी पाल, ये सब मिश्र माने मिली जुली परिणति, चेतनता की भी हो और आ जाना, जाको नाम मिश्र परिग्रह। और ऐसे मिश्र परिग्रह का नाम यहाँ कहा है, एक तो है बाहर का परिग्रह, एक है भीतर का परिग्रह और एक है मिला जुला। इसके लिए ग्रंथम विमोक्त दिव्यम, 3 प्रकार का परिग्रह माने में त्याग के परिणाम इन सबसे छूटे, कम्मान मुक्त सरल संसारी। अब 3 प्रकार के कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इनसे भी विमुक्त हुए। अब सबसे पहले बाहर का परिग्रह देखते हैं। परिग्रह कौन सा? बाहर का। कौन सा? देखो ये लिखा है बाहर का, 10 प्रकार का बाहर का, ये 10 बहिरंग परिग्रह के देखो कितनी भेद समझ लो। बाह्य ग्रंथा माने बाहर के परिग्रह के और भीतर के, भीतर माने भीतर को, बाहर भीतर ग्रंथा, दोनों तरह के परिग्रह का भाव बताते हैं। मुक्तम संसार सरनिवारे, संसार काल अंत काल का जो चल रहा है व्यापार, बस जब व्यापार को नाम है परिग्रह, वो परिग्रह को नाम है पर्याय, वो पर्याय को नाम है परिणमन। नाना प्रकार की यात्रा चल रही है। काहे के व्यापार का लिया तो सौदा पक्का हो गया। राजचंद जी ने व्यापार करा था, आया ना हीरा जवाहरात का, और वो भाव बढ़ गया। अगर भाव के अनुसार वो चुका नहीं पाता, चुकाता तो घर गृहस्थी सब बिक जाती बाकी। लेकिन राजचंद जी ने देखा कि ये चुका नहीं पाएगा, सही कागज की लिखा पड़ी पक्की थी, लेकिन भगवान कागज बुलाए और हाथ में लेके कागज फाड़ दिए और फेंक दिए। अरे बोले ये क्या कर दिया? बोले बस समझ लो तुम्हारा हमारा सौदा हुआ ही नहीं, व्यापार माने व्यापार हुआ ही नहीं हुआ, सौदा ही नहीं हुआ। बस भूल जाओ कि तुमने कुछ लिया है, हमने कुछ लिखा है, तुमने भूल ही जाओ, जाता है बदला। तो ये बात वहां कई लिखी भी आई कि राजचंद 1 गिलास दूध पीजिए, लेकिन किसी का खून आया ना भगवान। जाको नाम एक व्यापार को और एक व्यापार को भगवान ब्याज पहले चाहिए, चाहे तुम्हारा घर ही बिक जाए, कच्ची हो जाए, लेकिन ब्याज आया ना भगवान। और एक जगह गुरु महाराज का सूत्र आया कि लहू की कमाई आगे काम आई, खून पसीना की मिलेगी तो खाएंगे, और नहीं तो यार भूखे पड़े सब लाएंगे। तो ऐसा अनुभव करो भगवान
एक तरफ गुरु बाबा के एक भक्त का कोई संदेश आया, सूत्र आया, लहू की कमाई आगे काम आई, माने तुमने पहले जो साधना करी थी वाको फल मिलो, ऐसा मतलब है। और इधर जो मतलब है कि तो तुम पक्का करो भगवान, क्या पक्का करो कि ईमानदारी का मिलेंगे तो, और नहीं तो जो लाइन पड़ी थी कभी, खून पसीना की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो। लेकिन भगवान बहुत अनुभव की बात है, इसलिए मुक्कम संसार सरनिवारे, संसार के चक्र की यात्रा इसलिए चलती है कि संसार में व्यवहार कर्म का साथ एक परिग्रह की परिणतियां जुड़ी रहती हैं। इसलिए कहते भैया हमारा व्यापार तो खूब अच्छा चल रहा और हमारा व्यापार बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा। तो ये सब संसार की बात है भगवान। कहीं कहीं कहते लोग कि हमने दुकान बांध गई, तो काय की दुकान बांध दी, काय की दुकान खोल रही, तुम वही बंद कर रहे, तुम वही खोल रहे हो, नहीं बांधे। अरे कहीं कच्ची नहीं है भगवान, है कोने का पड़ी है, लेकिन मान्यता पड़ जाते ना है, तो इसलिए कच्ची मत करो, बिल्कुल कच्ची नहीं। धर्म, अपने धर्म की श्रद्धा रखो और कर्म का विश्वास रखो। व्यापार में भी न्याय नीति ईमानदारी रहेगी तो तुम्हारा कल्याण का मार्ग आगे का बनता है। और अगर नहीं रहा तो एक परिग्रह साधु हो के वो परिग्रह कर रहा और ग्रस्त अपने जिस ये परिग्रह में मस्त है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं वावारे, वावारे माने व्यापार से दूर, पर व्यापार हो तो न्याय नीति ईमानदारी का, जहाँ जिसकी भूमिका है वो अपना ध्यान रखो। ऐसे यहाँ गुरु महाराज कह रहे सच्चा व्यापार तो पहले जो त्याग करो, जिससे व्यापार चल रहा है अनंत संसार को। बाको नाम है मुक्कम राग कसायम, राग और कसाय से जो व्यापार चल रहा है, जैसे देखो पारसनाथ और कमठ को 10 भक्त व्यापार चलो कि नहीं चलो, काय चलो राग कसायम, देश कसाय का परिणाम चलता रहा। पारसनाथ कर्जा चुका गए और कमठ कर्जा बंद गए, व्यापार चलत रहा। जब तक माने पूरा कमठ ने अपना काम पूरा नहीं कर लिया तब तक पारसनाथ मुक्त नहीं हो पाए, क्योंकि उनका व्यापार पक्का था, सौदा पक्का था। इसलिए भगवान सही है। राग का परिणाम क्या है? राजन नेमिनाथ का चला, 10 भक्त तक चला, उनका भी सौदा पक्का था। पहले संसार का चक्र रहा ना रहा वो अलग बात है, लेकिन सौदा पक्का था। नेमिनाथ अपनी स्वभाव की ओर देखते रहे और राजन पर्याय विभाग की ओर देखते रहे, कहीं ना कहीं वो सौदा चलता रहा। लेकिन भगवान राग कसायम, ये सौदा व्यापार क्यों चला? राग देश कसाय के परिणाम थे। और यहाँ परिणाम का यहाँ परिणाम मुक्कम पुगल संबंधम, सबने संबंध नहीं छोड़ दो, हमें कभी लेने देने, जैसे राज्य ने छोड़ दो के कागज फाड़ के पहन गए, हम लोग तुम्हारा सौदा भाई। ऐसे ही यहाँ मुक्कम पुगल संबंध माने संबंध ही छोड़ दो कि हमारा कभी संबंध नहीं है। अब ये बात दोनों तरफ से समझिए। अब इधर से समझो, पहले 10 प्रकार का परिग्रह कहते हैं। पहला परिग्रह कौन सा है? सिंहासन। सिंहासन मतलब सिंहासन माने सिंहासन, सिंहासन माने कुर्सी की व्यवस्था, या सिंहासन माने राजशाही व्यवस्था। लेकिन कब छूट जाए कोई पता नहीं। राम के राज तिलक होना है, समय तिलक मिलना है, सिंहासन मिलना है। लेकिन भगवान पूरी अयोध्या सजी हो, दो सजी हो, और घटना क्या घट गई? 2 जने बीच में आए जिनने प्रमुख भूमिका निभाई। कर्म को दे भले राम सीता को लक्ष्मण को कैसे समझ लो, वो बात की बात है, लेकिन 2 बीच में मुख्यता से भूमिका निभाई 2 घंटा की। कितनी देर की? केवल 2 ही घंटा की है, वहां ज्यादा बड़ा नाटक नहीं रहा। 2 घंटा का काम। 10 बजे तक तो सब जगह ही रहे, क्योंकि पूरा द्वार सज रही है कि सवेर कावन द्वार माने 10 सज रही है। क्या सज रही है? कि सवेर राजा राम माने रामचंद्र का तिलक होना है, सिंहासन मिलना है। तो 2 घंटा की भूमिका में वनवास मिल गया। वहां में 2 जनों की भूमिका मत करे, एक ठेकई की और एक मंत्रा। मंत्रा माने मत ना को घोड़वे वाली
अरे समझो बाबा, मंत्र मंत्र माने मंत्रणा माने मतना पूर्व वाला आया ना, भरो मतना में तन्नक सी एक कंकड़िया मार ले, पूरा पानी फेंक दो, जाको नाम मंत्रा मंत्र। और के कई को मतलब वो है के कई को मतलब वो है कि करे कछु और कहे कछु। के कई बजे दो की भूमिका रही तो कहां सुबह उन्हें सिंहासन मिलना था और रात के 12 बजे के पहले बस सीमा छोड़ना पड़ी, क्योंकि अगर सीमा में रहते अब चलो वंशार हो जाए तो जाने तो है, लेकिन रात के 12 बजे दिन का वो पहर बदलने के पहले सीमा छोड़ना पड़ी। तो जाको मतलब है कि सिंहासन मिलक मिलक कब वनवास मिल जाए, कोई किसी भरोसा नहीं। पहले तो इधर से समझ लो, और एक जगह आधा पढ़ के फिर अंदर से समझ लो। सिंहासन, सिंहासन के मतलब 4 पाया होते हैं। कितने पाया होते हैं? 4 पाया का नाम सिंहासन। इधर देखो, सिंहासन ग्रह छेदम जानति स्वावे असवे परिणामम पुगल सावे रूपम ज्ञान सावे नित्य संसारे। एक ग्रह सिंहासन और ग्रह और क्षेत्र, ये 3 बात इसमें आई है। देखो, सिंहासन, ग्रह और क्षेत्र, ये 3 बात आएंगे इसमें। इन्हें सही जानते, इनके परिणामों से जो आसक्ति का रहता है उससे बचो। और ये सब पुद्गल की व्यवस्था है। पुद्गल साव रूपम, ये रूपी व्यवस्था है, पुद्गल की व्यवस्था है, सब संसार की व्यवस्था है। ज्ञान स्वभाव से इनको आत्मार्थिक त्याग देता है, छोड़ देता है, उससे फिर पकड़ नहीं रहती। अच्छा सुनो, तुम्हारा रिजर्वेशन कंफर्म है और सीट पे बैठे जा रहे हैं, अगली स्टेशन पे उतरने नहीं है, लेकिन जहां तक बैठे हो रिजर्वेशन किसका है? हमारा। जब सीट बर्थ कौन की है? हमारी। और प्लेटफार्म पे आई गई तो उतरने में कितनी देर लगी, बर्बाद छोड़ने में कितनी देर लगी? रास्ता भर का मानत रहे, हमारी बर्थ है, हमारी सीट है। और इधर उतरने में तनक सिवानों से कहीं निकाल ही लाते, या वह सीटें निकाल लेते। अरे भगवान, सीट निकाल लेते थे तो भाई वहाँ प्लेटफार्म के बाहर नहीं आते, भाई अरेस्ट हो जाते। सीट वहां तक मानत रहे, और जब उतरे और सीट और उठा के उतरने लगे, बोले हमारी सीट है, तो वो पुलिस कह दी जब तुम्हारा ढीठ पनो है, ढीठ पनो, ढीठ जाते बोले तुम्हें। अरे बोले हमरा वर्त था, हमारी सीट थी। अरे तो पेट देखो थी, ऐसे दौड़िए क्या उतर रहे हो, तो घर सीट ही ले जाओ। आया ना, तो मतलब भाव समझ में आ गया। ऐसे यहाँ कहते हैं कि ये जब तक थी तब तक थी, अब तो तुम्हें जान के दांत छोड़ो, फिर पीछे मुड़ के भी नहीं देखो, लेकिन कुछ सामान रख रहेगा हो तो देख ले हो, और नहीं कोई उतर भी ना पा रहा हो, फिर बाकी हाथ पकड़ के उतार भी कभी टाइम नहीं दे। आया ना भगवान। कोई बुजुर्ग अगर उतर भी ना पा रहा हो, या कोई बुजुर्ग महिला उतर भी ना पा रही हो, तो भगत तेरी तू जान और कोई उतर है। कैसी परिणति है भगवान। सामान अगर कुछ रह गया तो दोबारा चले जाओगे, और अगर कुछ नहीं रहा तो कोई उतर रहा है, चेतन भगवान हाथ में कह रहा भैया तनक हाथ पकड़ के उतार देखिए मैं प्लेट पर। अरे बोले अभी टाइम नहीं है, वो गए भी गए परिवार के गए, कहा सब भगवान। इसलिए दृष्टि रखो निश्चितातम। ऐसे महिमा में चलते हैं। सिंहासन परिग्रह की अगर पकड़ है, माने पकड़ माने सीधी समझ लो, सिंहासन माने कुर्सी, बाकी अगर पकड़ है तो अब ध्यान से सुनो। सिंहासनम सहोतम माने सिंहासन के परिग्रह के स्वरूप को कहते हैं। चौगई संसार आसनम सहिता, तनक बैठे सिंहासन पे और वह पकड़ की अकड़ में चौगई, जैसे वह कुर्सी में 4 पांव है, पांव माने थी जैसा पुद्गल, बात समझ ले, केवल 4 पाया। ऐसे चौगई संसार आसनम सहसा, इतने तो कुर्सी की रही पकड़, और 4 गति की यात्रा भाई अपने आप करने नहीं पड़ेगी, अपने आप होगी। क्योंकि जहां सिंहासन आसन कुर्सी की रही कछु पकड़, तो चौगई संसार आसनाम सहसा,
सहसा कहते शीघ्र, फिर कच्ची नहीं कहने। जैसे देखो पानी बह रहा है, वहां में कागज के टुकड़ा डाल दो तो वो अपने आप बह, कागज के टुकड़ा बहने के लाने कच्ची नहीं करने पड़ना, वो अपने आप ही बह चला जाओ। ऐसे ही इधर ही पकड़ जा कुर्सी आसन की कछु भी, तो जो गई संसार आसनम सहसा, चारों गति के आसन सेहत में मिलत रहेंगे, बिन के लाने कछु करने नहीं पड़ेगा। इसीलिए और बंधम जो भी है उत्तम, 4 प्रकार का बंध होता रहेगा, प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभव। ज्ञान सहावे आसना मुक्तम, ज्ञान स्वभाव की साधना करो तो जो आसन की पकड़ से बच जाओ। सही बता रहे भगवान, मान जाओ। तारण स्वामी कितो समझात है, जैनी भैया भूल जात है, और जय जागी जात है, भूल जात है, जय जागी जात है, और सुनत दिन और रात है, फिर भी भूल जात है। इसलिए ज्ञान स्वभाव की साधना की चोट लगे और ये सारे आसन की पकड़ छूटे। देखो एक विधि बता रहे, बाकी फिर भगवान मानो तो अर्जी और नहीं मानो तो तुम्हारी। इतने तो सीधा स्वरूप है, खरेखर स्वभाव है, खरेखर स्वभाव है भगवान। सही बता रहे भगवान। देखो और जय भाव की चुकी है गाथा नहीं है, लेकिन देखो यहाँ 4 तरह की बात बताई। 445 नंबर गाथा में पढ़ नहीं रहे, भाव समझ लो केवल। जब सिंहासन की परिक्रमा का चतुपय सो गए संयम, माने 4 तरह के ये और 4 गति, 4 कसाय, 4 घातिया कर्म और 4 प्रकार का बंध। ये 16 तरह का बंध है केवल एक कुर्सी की पकड़ में या सिंहासन की पकड़ में। सिंहासन उत्तम, माने सिंहासन के परिग्रह को कहते हैं। इसमें 16 तरह की व्यवस्था है, 4 घातिया कर्मों का बंध, 4 गति, 4 प्रकार को बंध और 4 गति, 4 चुका 16। एक कुर्सी की पकड़ में कितना बंद हो गया? 16 तरह का बंद। 16 का चक्कर। अब सबसे पहले आसन कहते हैं। सिंहासन माने आसन। आसन का मतलब देखो क्या है, आसन साव संयम, ये है आसन की महिमा। और इसीलिए यहाँ कहते हैं आसन। आसन माने मंदिर विधि करते हैं, जो स्टैंड यहाँ लगाते हैं वो आपका नाम आसन है। बड़े श्रद्धा भाव से मंदिर विधि धर्मोपदेश पढ़ा जाता है, उसका नाम है आसन। अब यहाँ आसन देखो, आसन साव संयम, आसवई मान पुण्य पावम जा। अगर धर्मोपदेश भी तुमने दिया और राग देश के जरा से भी परिणाम आ गए तो भगवान शाश्वत तुम धर्मोपदेश के आसन से नहीं खिसक गए। आया ना भगवान? आश्रव कर्म का हो गया, पुण्य रूप हो गया या पाप रूप हो गया। इसीलिए विद्वान जन की जो भी जिम्मेदारियां रहती हैं, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक गणाऊं सदा देते बद्धो। क्या धर्मोपदेश अब शुरू हो रहा है। धर्मोपदेश सतुल्य निर्वचनीय महादीर्घ केवली पुरुष कहने सामर्थ्य अचिंत चिंतामणि चिंता कर रहे, यह धर्मोपदेश है। और ऐसे धर्मोपदेश को अब तुमने शुरू करो है, तो जब तक इति धर्मोपदेश पूरा ना हो जाए तब तक छोड़ के मत जाओ। और कहीं छोड़ के गए और फिर लौट के आ पाए ना आ पाए कोई पता, छोड़ के मत जाओ। अगर कोई समय कोई चक्कर संकट आ जाए, कोई कर्मधार आ जाए, तो वह जिम्मेदारी से दूसरे खड़ो करके जाओ कि हम ना आ पाए तो कम से कम भैया धर्मोपदेश ना रुक जाए। आया ना? इसलिए बस में एक ड्राइवर होते और ट्रेन में 2 ड्राइवर होते। पकड़ में आया ना? बस में एक ही ड्राइवर है, कम पैसेंजर कम सवारी बैठी है, और ट्रेन में 2 ड्राइवर। चलत चलत कम कोई की श्वास तो कम से कम ट्रेन तो ना थम जाए। भाव समझना केवल कि कोई की घटना ऐसी ना घटे, लेकिन अपन भाव वजह समझ लो। भगवान ऐसी व्यवस्था, प्लेन में 2 ड्राइवर होते हैं। और बताओ
तो छोटी सी साइकिल चला रहे हो तो बात ही कही होती आया ना, बना रहे भगवान आत्मा पकड़ में आया। ऐसे यदि भगवान केवल समझना आश्रव तो हो ही रहा है, चाहे पुण्य रूप हो जाए, चाहे वो ही मंदिर विधि धर्मोपदेश अगर बहुमान पूर्वक पढ़ा तो नाम मालूम कौन से जीव के कल्याण के मार्ग में वो निमित्त बन जाए। और वही धर्मोपदेश में कहीं जरा सा भी परिणाम ऊंचे नीचे हो गए तो नाम मालूम वही कौन से जीव के लाने अहितकारी कारण भी बन जाए। लेकिन धर्मोपदेश तो सदा हितकारी है, सदा तारणहार है, सदा कल्याणकारी है। ऐसे उपदेश को बहुत अच्छे से पढ़ो और बहुत अच्छे से सुनो। इसका नाम मंदिर विधि धर्मोपदेश है और बड़े श्रद्धा भाव से करना चाहिए, बड़े श्रद्धा भाव से सुनना भी चाहिए। धर्मोपदेश के समय बीच में कच्चू काम तो तुम्हारी धर्मोपदेश की महिमा नहीं तो आश्रम हो ही रहा, कल हम पुण्य रूप हो जाएगा, कहीं पाप रूप हो जाएगा। और जब तक इतनी धर्मोपदेश पूर्ण ना हो जाए तब तक तुम्हारे हाथ की प्रति भी बंद मत करो, हैं जिस बार तो जरा सी चूकने नहीं चाहिए, संभाल ये संभाल करने के बाद में देखो कैसे हो जाती, नहीं होती संभाल तो कैसे हो जाती। आसवई द्रव्य कर्मों का आसरा बंद हो रहा है। ज्ञान बले आसना मुक्कम, जो ज्ञान के बल लगाते हैं, आत्मा की साधना करते हैं, वे ऐसे अहंकार या आसन आदि के परिणाम से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान सहारे ज्ञान स्वभाव की साधना से वो मुक्त हो जाते हैं। इसका नाम है ये पहला सिंहासन परिग्रह। इससे बचना, सिंहासन का परिग्रह। और सिंहासन के परिग्रह को अगर देखो तो ये कोई तनक कम दिमाग वालों, कम दिमाग माने तर्क वितर्क वाला, एक वो पहुंचा, बोले तुम 3 बात बताओ। या एक समझ ले ऐसा कोई राजा ही रहा, वहां ने पूछा कि जा बताओ कर्म का करते हैं और कैसी अवस्था होते हैं और वे क्या खाते हैं। तो बोले आज उत्तर नहीं देंगे, हम कल दे देंगे उत्तर। वो आया बैठा, सामने उसका प्रमुख ही था, वो सामने बैठ के आके कहता है सुनो। वो कुर्सी पे बैठा होगा, बोले भाई बुलाया, और वो बोले इधर बैठे इधर बैठे। 1 मिनट वो बैठा और वो फिर मुख जाके बैठ गया कुर्सी पे। अरे बोले जी क्या हो गया, तुमने तो अब नहीं कर दे, अब नहीं कर दे। बोले नहीं, तुम लोग पहले प्रश्न को उत्तर है, कर्म क्या करते हैं। कर्म ये करते हैं कि कुर्सी वाले का नीचे कर दे और नीचे वाले का आगे। अब दूसरी बात थी कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो बोले सुनो उसका भी उत्तर देते हैं। वाने दूध की कटोरी पीतल की कुछ कटोरी रही, उसमें दूध भरा और अंगली चलात रहा। बोले इसमें क्या ढूंढ रहे हो। तो बोले जहाँ हम घी ढूंढ रहे हैं, घी। तो बाने कहीं घी ऐसे ढूंढे से थोड़ी मिलेगा, बाको भाई में घी है, तुम बाकी विधि लगाओगे जब वो घी मिलेगा। तो बोले बस यही विधि है, आत्मा कहाँ रहते है और जाके कहाँ रहते है, वहां ऐसे ढूंढने से जरूरत नहीं है। और तीसरी बात थी कि बोले वो क्या खाता है। तो उसने कहा सही बात बता अनुभव की, क्या खाता है। बोले वो तो बड़ा ईमानदार है भगवान आत्मा, लेकिन इतना सरल स्वभावी है और ऐसे सरल स्वभावी भावों को वो दिमाग खाते हैं, तर्क को तर्क करते हैं। बच्चे खाते थे, समय पूर्व करत रहे थे और बे मरे से प्रश्न देते, मरे से उत्तर देते और उनको ही करत रहे, उनको ही पूछत रहे, उनको ही करत रहे, लेकिन ताजे उत्तर नहीं पूछे, ताजे प्रश्न नहीं पूछे। ताजे माने हमारा कर्म का आशा या पाप से कसाय संसार की चक्र की लंबी यात्रा कैसे रुके, जा तो नहीं पूछे, लेकिन भगवान जा पूछे। एक घर बन गया तो दूसरा घर कब बन जाए, तीसरे को केस चल रहा वो कब निपट जाए, चौथे की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही वह कब निपट जाए, 5वें को का हो रहा वो कब हो जाए, 3 संसार के चक्र में फंस गए बेटा, चौथे को कब फंस जाए। और संयोग की बात फंस गओ और वह घर बहु आई सवाने रोटी दे वो बंद कर दो। अब बताओ कितनी ये चीजें तो अनुभव में नहीं लेते, लेकिन यहाँ जुड़ जाते हैं। गुरु बाबा इसलिए सचेत करते हैं, बाहर जगत प्रपंच जाल की बात मत पूछो,
पूछो केवल एक की निष्ठुरतातम जासे कल्याण तुम्हारा होगा। और वैसे भी फिर समाज बढ़िया रहे, स्वस्थ रहे, आनंददायी समाज रहे, क्योंकि समाज है तो धर्म है, मोक्ष का मार्ग है, इसलिए समाज भी अच्छा स्वस्थता से, मस्तता से, प्रसन्नता से रहे और ऐसी रहे हिल मिल के रहे। कैसी हिल मिल के रहे? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना। अच्छी प्रसन्नता की गंगा बहे और ऐसे प्रसन्नता की गंगा अगर बहती रहे तो सबके एक से परिणाम अगर हो जाए तो भगवान जिते भराने तो दूध, जिते भराने है दूध तो वहां दूध ही भरा जाए। और अगर हिलमिलता का कोई परिणाम नहीं रहा तो भराने तो दूध, वो भरता वहां में पानी। और पानी ऐसे भरागा पता नहीं पड़ा। किसी ने कहा, बोले गांव में देखो कितने ईमानदार है, तो बोले आज नहीं बते कल बते कितने ईमानदार है। आने कल हुक्म दिया कि बोले जरूरत है एक गड्ढा खुदवाया गया, उसे बनाया गया, बोले जाओ एक लोटा घर से सवे दूध डाल ले लाके, सवे डालना है दूध। और ऐसा लाने ना लोटा दिखे और ना लोटा में दूध है वो नहीं ना दिखे, और गड्ढा में ऐसा है कि उसमें डालना है ना तो वहां हाथ की तो देर ना दिखे, डाल के ढाक के ले जाने आया ना। सबने सोची सुन, देखने थोड़ी है, दिखाने थोड़ी है, वो सब लोटा लाए और एक ने सोची कि अब जब सब्जी दूध डालेंगे तो हम एक लोटा पानी लेते हैं तो क्या दिक्कत है, क्या इतने बड़े दूध में पानी देख रहे, फिर लोटा भी नहीं देखने, वो दूध भी नहीं देखने, बताने की कुछ नहीं देना, और नीचे हाथ करके डालना है, कोई ये पता भी नहीं पड़े, और लोटा भी ढांक के ले जाना। तो एक ने सोची कि पानी डाल लेंगे तो कोई अंदर नहीं पड़ा, एक ने सोची, दो ने सोची, 10 ने सोची, जय 25 ने सोच ले, जय गांव में जितने हथे 50 ने जय सोची। अब विचार कर, सबने एक ही भावना, भाई तो वो गड्ढा काय से भराने दो, दूध से भराने दो, वो भर काय से दो। एक आध कोई ईमानदार होगा तो बेचारे ईमानदारी से वो पानी की जगह दूध ही लाओ ही, वो माने डालो ही है तो पानी तनक दोरो सो। तो वाने सोची के इतने बड़े पानी में जो तनक से पानी को रंग बदल गाओ, तो बस एक आध दो नहीं डालो ही है दूध, बाकी सब ने तो बोले देख लो जगह में कितने ईमानदार है, कितने ईमानदार है, बस समझ एक आध दो ही और बाकी सब ने। अच्छा जो ईमानदार नहीं है तो फिर कौन है? तो वही कह रहे हो, अरे भगवान सबकी भावना एक सी हो जाए तो आनंद की गंगा बहने लगे। वास्तव में इतना उत्कृष्ट जिन धर्म, जिन शासन, जिन मार्ग है, और जिन मार्ग, जिन शासन, जिन धर्म को सुनने समझने का वर्तमान का तुम्हें समय मिला, सबकी एक सी भावना हो जाए, सुखी रहे सब। अरे ऐसी भावना हो जाए तो भगवान घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर ज्ञान चरित उन्नत करे अपना मनुज जन। लेकिन जब परिग्रह माया के चक्कर में ऐसा पड़ जाता है कि जहां धर्म की गंगा बहना थी वहां कसाई की कर्म की गंगा बहने लगती है। इसीलिए यहाँ सचेत कर रहे, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, और भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म, जैसा साइकिल की चेन जैसा चलता रहता है। द्रव्य कर्म सप्ताह में पड़े हैं, द्रव्य कर्म के उद्देश्य, द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म, भाव कर्म के उद्देश्य, द्रव्य कर्म है निमित्त और भाव कर्म है उदय। तो द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होते हैं और फिर भाव कर्म के उद्देश्य से द्रव्य कर्म बनते हैं। कब से बन रहे? कब तक बन रहे? जब तक, अच्छा बोले जब तक कल्याण को भाव ना सोचे, तो बोले कब करे कल्याण? अब ऐसी बात धीमी सी आवाज से बोलते हो, अब करे कल्याण, कब करेंगे कल्याण? अब करेंगे तो अब कब करेंगे? तो बोले अब जब कर लेंगे तब कर ले, हम एकदम चिंता। अरे गुरु महाराज जी तो कितना सचेत कर रहे, आज एक कर्म का योग बनता है पर्याप्त। सुनो, कर्म की पूरी वर्णा है, ये बहुत ईमानदार है लेकिन चेतन नहीं है। अचेतन वर्णा बड़ी ईमानदार है। जीव जरा सा व्यवहार
कपड़े से भरेंगे भी ऐसे चिपक जाते हैं जैसे वो लोहे से चुंबक या चुंबक से ये सीधा सावंती है जब भगवान आत्मा लोग में टस कर्म वर्णा बनी है वे बड़े ईमानदार है और वे अपने आप में विचरण कर रहे हैं टस वाले लेकिन तो जीव ने तनक हम कहा बस तनक तो वे दूध पानी जैसी बस जय को नाम है तादाद में संबंध होगा एक चित्रांगाय संबंध मान लो निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा और कर्ता कर्म संबंध होगा और तो सबसे गहरी बात है संश्लेष संबंध होगा संश्लेष माने बस अब कर्म ना होते तो तुम इतने होते ही नहीं और आत्मा में कर्म है ही नहीं आया ना भगवान कर्म ना होते तो तुम यहाँ नहीं होते और यहाँ हो तो माने कर्म है तो दिखाता नहीं है बोले देखता रहे ना अच्छा सुन देखो खुदे देखो कर्म का कहते जाए बोले तुम अगर यहाँ हो तो चेहरा उदास ना दे चेहरा अगर उदास है तो कहीं ना कहीं कर्म की मार में दे रहा है समझ में अरे बोले नहीं स्वभाव में तो बिल्कुल कर्म है ही नहीं है तो बिल्कुल वहां में तो है ही नहीं है लेकिन फिर उदास क्या है जब कर्म नहीं तो बोले इसलिए उदास है कि कम से छटाई अरे भगवान काय की उदासी आ गई अरे बोले कम से छटाई गिर ना जाए नहीं तनक नीची ना हो जाए अरे बात समझ ना अरे भगवान बोले क्यों उदास हो अरे बोले सबरी व्यवस्था हो गई घर पे पानी डालने की व्यवस्था नहीं हो पाई पानी डालने की तो कभी ना कभी चिंता लगी अब बोले ऐसी लगी है चिंता आसवई तप कर्म को आसरो तो निरंतर देखो चल रहा अब फिर क्या करें तो बोले देवी आगे बैठे कुछ निर्वाणी सुनी फिर लेकिन फिर उदास हो गए तो काय उदास हो गए भैया कहीं ना कहीं कछु तो कर्म आत्मा में नहीं है ये बिल्कुल सही है लेकिन कर्म अपना काम कर रहा है लेकिन आत्मा विज्ञानी इस कर्म के चक्र से मुक्त होता परम दशा को पाता है वो बात सही है लेकिन तुम चिंता कछु मत करो क्या मत करो चिंता मत करो तो फिर चिंतन करो अच्छा चिंतन तो करो चिंता मत करो तो चिंतन करो चिंतन करत चिंतवन में चले जाओ और चिंतवन करत चित्त बन ले जाए चित्तवन माने एक आत्मा में अपना उपयोग लग जाए एक तो करो अब इतना नहीं करे बोलिए अगर तो चिंता लगी है तो अब चिंता लगी है तो फिर बोले भी साधु भी समझाने वाले भी किए थे क्या करे चिंता ऐसी डांकनी काट कलेजा खाए और संत विचारा क्या करे कहां तक कथा कहां तक सुनाए भाई तो इसलिए अब पक्का करना बोले ना चिंता होगी चिंतन करना चिंतन कैसे मैं इस शरीर आदि से भिन्न एक गगन अविनाशी चेतन तत्व भगवान हे शरीर आदि में नहीं और मेरे इसका करना चिंतन और चिंतन करत करत चिंतन में चले जाना बस उपयोग का उपयोग करने लगो सो चिंतन और उपयोग में केवल दर्शन उपयोग ही एक रह जाए चित्तवन एक माने एक और उसका नाम है निस्सुद्धातम तो निस्सुद्धातम देव नहीं अब निस्सुद्धातम देव निस्सुद्धातम देव में भेद और निस्सुद्धातम देव जी अभेद निस्सुद्धातम देव एक ज्ञान का विषय और निस्सुद्धातम देव इसलिए और तनक गहरे काय की चिंता करना काय का चिंतन काय का चिंतन कछु भी नहीं करने पक्का है अगली पंक्ति में बैठे हो पक्का है बोले आप कछु को चिंतन नहीं करने तो आप दुकान पे अब इसीलिए भगवान चिंतन चिंतवन और चितवन एक रखना उसका नाम है एक निस्सुद्धातम देव ऐसे निस्सुद्धातम देव की हम महिमा कहते हैं ज्ञान बले ने आसनम मुक्तम ज्ञान का जो लगाया तो ये आसन के परिग्रह से मुक्त हो गए और आगे कहते हैं ग्रहणम संसार स्वभावम दुविहे पुण्यान ग्रहण उत्पन्नम पुगल साम ग्रहणम तिक्तम मन बयन काय सांसोतम संसार को चक्र की लंबी यात्रा है दो प्रकार के जो परिग्रह के परिणाम भी जुड़े
और ज्ञान आदि इन सब परिणामों से जुड़ते हुए देखो सुनो, देखो दो प्रकार की परिकृतियां से भाव समझ लो। कोई चीज कोई से कछ के नहीं पा रहा, और दूसरे ने कह दी तो बाय तनक से धीरे से लटकिया और बता दे कि हाँ तो अच्छे ऐसे नहीं समझते, ऐसे समझ। एक कुत्ता को लठिया किसी ने मारी, एक ने मारी और एक ने उठा के दी, और एक ने कह दी हाँ बहुत बढ़िया हमरे जैसे घी को डब्बा लेगा। कितनी जल्दी समझ लेते। अरे भगवान वहां तो लाठी पड़ी, लेकिन 33% कर्म को बंद सबको आओ आया ना भगवान। तो ऐसे ही तो गृहणम उत्पन्नम, इतना कर्म चक्र बांधते रहते भगवान। अच्छे काम करो, गुरु बाबा के काम या जिन धर्म के जिन शासन के जिन मार्ग आगे बढ़ो। जैसे अब देखो यार ध्वज लगाया, तो एक ने ध्वज ले लो, एक ने लगा दो, और बाकी के गए कारण करण गुरु का प्यारा। हाँ तुमने ला नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें मिलेगा, कछु तो मिलेगा। कारण करण गुरु का प्यारा कछु तो मिलेगा भगवान। ऐसे ही गृहणम उत्पन्नम, अपने अनुसार। और देखो पुग्गल साहब गृहणम, इस संस्कार है जीव का पर और पर्याय को ग्रहण करने का परिणाम कैसे ग्रहण करता है। देखो जल्दी से समझ में आ। ऐसा जैसे गरम लोहा है, लोहे का गोला गरम है, और बाल निकाला और वो परात में थाली में पानी थोड़ा सा है, और बाय में रख दिया। अब बताओ वो पानी को कहां से ग्रहण नहीं कर रहा, चौतरफ से ग्रहण कर रहा। भले वो पानी में डूबा नहीं है, लेकिन ग्रहण तो ऐसे ये कर्म की परिणाम को जीव ग्रहण ही कर रहा है। और बात को सीधा उदाहरण भैया, जब तक वह दूनी है वहां पे मट्टी लपेट दी, बस सतह में डाली रहती है, और धीरे धीरे मट्टी गलती है तो वह दूनी कहाँ जाती है, पानी की सतह पर ऊपर आ जाती है। ऐसे ये भगवान आत्मा उदाहरण समझना। एक प्लास्टिक के रबड़ के जिन्हें फुक्का फुक्का बोलते हैं, उनमें तनक पानी भर दो तो वे नीचे रखे, और पानी उनमें नहीं है तो वे ऊपर जाकर है ना। तो ऐसे ये तो भगवान कर्म कसाय को तनक नहीं थे पानी, तो जब भगवान आत्मा और तनक वो निकल जाए पानी, तो वो सिद्ध स्वरूप भगवान लोक के अग्रभाग में आया ना। तो ऐसे होगा कब, एकदम माने पुद्गल के परिग्रह के भाव मन से वचन से काया से त्यागो तो कछु कम बने। और नहीं भैया वचन से जब कह रहे हमरो कछु नहीं है, और मन में कह रहे राम राम जपना पराया माल, फिर कहते नहीं अपना आया ना भगवान। तो मन से भी छूटे, वचन से भी छूटे, और काया से भी छूटे एकदम। अब देखो तीसरे प्रकार के परिग्रह की जो बात बताई थी, अब ये परिग्रह का स्वरूप ही बता रहे हैं सिंहासन परिग्रह में। देखो तीसरे प्रकार का परिग्रह कौन सा था, वो मिश्र परिग्रह, मिला जुला। तो ऐसे विग्रहणम माने ये तीसरे तरह का मिला जुला पर विग्रहणम संबंधम सरनिबंध में तानम, मिला जुला परिग्रह। कितनी बैलगाड़ी है, 10 जोड़ी, माने बैलगाड़ी कितने हैं, 10 जोड़ी। तो 10 जोड़ी बैलगाड़ी माने जैसे 10 गाड़ी है तो बैल कितने हो गए, 20। तो 20 बैल हो गए चैतन्यता से जुड़े, और 10 गाड़ी हो गए। कितनी बैलगाड़ी है, आया ना भगवान। बैल कितने जोड़ी है, 20 बैल माने 10 जोड़ी। तो इसे भगवान ये 10 माने 20 बैल और 10 गाड़ी को नाम मिलो जुलो परिणाम। कितने बैलगाड़ी तुम्हारे, 10 गाड़ी, एक भी नहीं। और स्वभाव से देखो, इधर देखो सरनि संबंध में दानम, जय को नाम ग्रहणम, ग्रहणम काम सहावम। ये जो कर्म की उदय को ग्रहण कर देने थे, ज्ञान सायन देखते ग्रह भेयम, ये है ग्रह भेयम माने हमारो कछु नहीं है।
और हमारो कछु नहीं तो और हमारा कछु नहीं है। तो कछु तो है, वो है निःशब्दात्म आत्मा, चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा सदा था, सदा है और सदा ही रहेगा। ये परिग्रह तक आया, सिंहासन बेला परिग्रह का स्वरूप बताया। आगे ग्रह क्षेत्र, आगे जो परिग्रह के पूरे भेद आप समय अनुसार जब योग बनेगा तब समझते